हेलो बच्चा लोग, तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल JRM एजुकेशन हब में। तो आज हम क्लास 10th के, जी हाँ, क्लास 10th के बच्चों के लिए इंग्लिश का ये लेक्चर लेकर आए हैं। और इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कल जो एग्जाम है, जी हाँ, कल बच्चों का इंग्लिश का एग्जाम है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का, जिसका कोड नंबर कितना है 184। तो उन बच्चों के लिए जिनके पास इंग्लिश तो सबके पास ही होगी, तो 10th वाले बच्चे जिनके पास इंग्लिश है उन सभी के लिए हम क्या लेकर आए, एक अच्छी वीडियो। ये वाली वीडियो जो होने वाली है, इसमें हम आपको ये बताने वाले हैं कि आपको बच्चा लोग 3 घंटे में, जी हाँ, 3 घंटे में किस तरीके से अपना इंग्लिश का पेपर, इंग्लिश का जो एग्जाम है वो किस तरीके से कवर करना है। ठीक है बच्चा लोग, चलिए। तो आज हम जितने भी इंपॉर्टेंट आपको टिप्स एंड ट्रिक्स होंगे वो सब कुछ, ताकि आप 3 घंटे में आराम से 3 आवर्स में क्या कर सकें, कंप्लीट कर सकें। चलिए, तो जो बच्चे 10th वाले बच्चे नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाइए और रिवाइज करने, आपने रिवाइज तो कर ही लिया, वो टिप्स आपके लिए जरूरी है जो आपको एग्जाम में याद रखना और ध्यान रखना उनका बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलो चलिए। शुरुआत करने से पहले एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि आप और आपके दोस्त सभी इस वीडियो को देख सकें और उन्हें भी इस एग्जाम से रिलेटेड टिप्स के बारे में और ट्रिक्स के बारे में पता चल सके। चलिए, शुरुआत करने से पहले सभी लोग एक बार थम्स अप कर देंगे, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे लास्ट तक जरूर दिखेगा, और जाते जाते कमेंट जरूर करके जाइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज। तो देखो, हमारे पास PDF टाइप की है, तो हम किस तरीके से आपको कवर कराने वाले हैं वो आप करेंगे। ठीक है बच्चों लोग, चलिए। प्रिंट आउट नहीं करवाया मैंने इसे, मैं आपको फोन से ही करवाता रहूंगा कि आपको किस तरीके से क्या करना है। ठीक है, चलिए। तो पहले तो आपको पता है कि आपका जो है एग्जाम है बेटा, वो पहले जो एग्जाम है, पॉइंट पहला ही याद रखें, आप कितना टाइम मिलने वाला है आपको, 3 आवर्स। पहला एग्जाम है, तो ध्यान रखिएगा बच्चा लोग, क्योंकि अगर कल गलती, अगर OMR शीट वगैरह में आपने भरने में गलती करी, अगर वहां फिल करने में प्रॉब्लम करोगे, तो फिर आपका एग्जाम कितना भी अच्छा आप अंदर अटेम्प्ट करें, अगर बाहर की OMR शीट गलत हो गई है, अगर उसको फिल सही से नहीं किया तो फिर गलती ही आपकी। ठीक है, तो आपके रिजल्ट वगैरह प्रॉब्लम हो सकती है, उस पर उसका इफेक्ट पड़ सकता है। ठीक है, चलिए। तो टाइम आपको कितना मिलने वाला है आपको मिलने वाला है 3 आवर्स। कितना मिलने वाला है बच्चों लोग, 3 आवर्स। मार्क्स आपको पता ही है, मैक्सिमम मार्क्स कितना है, कितने मार्क्स का एग्जाम है आपका, वो है आपका 80 मार्क्स का। कितना है, 80 मार्क्स का एग्जाम है। ठीक है बच्चा लोग, जब 80 मार्क्स का एग्जाम है, कितने का है, 80 मार्क्स का, 3 आवर्स मिलने वाले हैं। याद रखिएगा, आप जब एंट्री करेंगे तो आप टाइम से पहले 9 बजे पहुंच जाना एग्जाम सेंटर पे। ठीक है, कितने बजे, 9 बजे पहुंच जाना, क्योंकि 9 बजे के बाद आपकी जो खांसी से हो रखी है, अराइविंग टाइम जो आपको मैं बता रहा हूं वो 9 कितनी होनी चाहिए, 9 AM होनी चाहिए। आपको इतने टाइम पहुंचना ही पहुंचना है। ठीक है चलो, क्योंकि 9 बजे से एंट्री शुरू हो जाती है। आप ध्यान रखिएगा बच्चा क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा हैं, कितने हैं, बहुत ज्यादा होते हैं ना, तो स्कूल वाले क्या करते हैं, जल्दी से एंट्री ले लेते हैं, ताकि उन्हें बैठने में, सीटिंग अरेंजमेंट करने में प्रॉब्लम ना हो। आपके बच्चे, जो बच्चे हैं वो अपने रोल नंबर वाइज क्या अच्छी तरीके से बैठ जाए। ठीक है चलो, चलिए। तो क्या करेंगे, आप 9 बजे से आपको एंट्री मिल जाएगी, आप 9:30 बजे 10 बजे तक आप एंट्री हो चुकी होती है। आपको जो नोटबुक दी जाएगी, जो आपकी आंसर शीट दी जाएगी, क्या दी जाएगी, जो आपको जिसमें आपको लिखना है आंसर शीट, वो आपको कितने मिनट, कम से कम 30 मिनट्स पहले दे दी जाएगी। कितने बजे, कितने मिनट पहले, 30 मिनट्स बिफोर द एग्जाम। ठीक है, कितने मिनट, लगभग टाइम क्या होगा आपको, 10 बजे, क्योंकि 10:30 से तो एग्जाम है ही आपका। ठीक है, तो 10 बजे आपको क्या मिल जाएगी, नोटबुक आंसर शीट मिल जाएगी, और ताकि आप इसमें OMR शीट आप फिल कर सकें। किसके लिए मिलेगी, ताकि आप फ्रंट वाला पेज जो है, फर्स्ट पेज जो है, वो आप सही से फिल कर सकें। ठीक है चलो, चलिए। अब सेकंड चीज जो आपको याद रखनी है वो ये कि इसके जैसे, क्योंकि 15 मिनट में भर जाती है, फिर आपको देखो, आपको एग्जाम में टोटल पता है कितना मिलता है, 3 आवर्स 15 मिनट मिलते हैं, क्योंकि 15 मिनट पहले आपको क्या दे दिया जाएगा, आपका पेपर दे दिया जाता है। क्या कर जाता है, सेट पेपर दे दिया जाता है, जो कि क्या होगा, जो आपको 15 मिनट्स पहले, 15 मिनट्स बिफोर द एग्जाम। ठीक है, तो 15 मिनट्स पहले आपको ये दे दिया जाता है, ताकि आप क्या, किसके लिए, फॉर रीडिंग द पेपर, ताकि आप पेपर को आराम से पढ़ सकें, रीड कर सकें। याद रखना बच्चों लोग, आपके सेट में बटे होते हैं, तो आप चीटिंग करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। तो चीटिंग वीटिंग तो आप लेके मत जाना, अगर इसमें गलती करोगे तो फिर आपके लिए
ठीक है, प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। ठीक है चलो, तो ये 15 मिनट आपको ये पढ़ने को मिलेगा पेपर, इसके बाद आप आंसर शीट शुरू करते हैं। अब जब आंसर शीट शुरू करने हैं तो ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप कवर करके ही जाएंगे। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी है बच्चा लोग, वो ये है, चलिए अब याद रखने वाली चीजें क्या है आपके लिए बच्चे लोग, वो ये है कि आप क्या करेंगे, पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट करने वाले हैं वो आपको पता होना चाहिए। इसे रफ कर दिया जाए, चलो बच्चा लोग, तो हम इसे कर देते हैं रफ फिलहाल के लिए। ठीक है, तो ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, अब आपको एग्जाम अटेम्प्ट कैसे करना है और इंग्लिश का पेपर कैसे आपको 3 आवर्स में कंप्लीट करना है, हम वो आपको बताने वाले हैं। ठीक है चलो, चलिए सभी लोग नोटबुक को पेन लेकर बैठ जाइए ताकि कोई प्रॉब्लम आपको ना हो। ठीक है बच्चा लोग, चलिए अब आपको क्या करना है, आप जैसे क्योंकि आपका एग्जाम आपका पेपर मिल चुका है आपको, तो आपको सेक्शन ए, सबसे पहले आपका क्या आएगा बच्चा लोग, सेक्शन ए आएगा। क्या आएगा, सेक्शन ए, बताइए आपको सेक्शन ए। अब आपको लिखना कैसे, तो आप इस तरीके से कवर करना इसे, पहले आप सेक्शन डाल देना ऊपर अच्छी तरीके से, फिर उसके बाद आंसर करना शुरू करना। ठीक है आप लोग, और फिर जो भी आंसर हो, अगर क्वेश्चन नंबर आपको 1 देना है तो 1 दे देना, बाकी जो भी है। अब ये तो हो गया सेक्शन ए। सेक्शन ए में आपको क्या आएगा, आपका रीडिंग पैसेज आएगा। तो फर्स्ट पॉइंट जो आपका होने वाला है बच्चे लोग, वो होने वाला है क्या, पैसेज होने वाला है, पैसेज, रीडिंग पैसेज, ये रीडिंग एक पैसेज है। ठीक है चलो, क्या है, रीडिंग होने वाली, वो भी कितने मार्क्स का, कितने मार्क्स, ये रीडिंग स्किल होने वाली ना, पहला क्वेश्चन जो आपका 10 मार्क्स का होने वाला है। कितने का होने वाला है, 10 मार्क्स का होने वाला है। क्या होने वाला है, 10 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, जब ये आपका 10 मार्क्स का हो जाएगा तो अब इसको क्या करना है, अब शुरू में ही रीड कर लेना, अच्छी तरीके से रीड करना। ठीक है, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर पढ़े जा रहे हैं, बहुत से बच्चे हैं कि बस ढूंढने लगते हैं कि इसका आंसर इसमें मिल जाए, इसका आंसर इसमें मिल जाए। तो मैं बता रहा हूं आपको अच्छी तरीके से कि आप क्या करेंगे, आप इसे रीड किस तरीके से, देखो बेटा इससे ही आता है आपका एग्जाम, जो आपने जो पैरा पढ़ा है ना उसी में से आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो क्वेश्चन आपके कितने होने वाले हैं, 10 क्वेश्चन होने वाले हैं। कितने होने वाले हैं, 10 क्वेश्चन, 1 to 10 आपके ये क्वेश्चन होने वाले हैं। किससे, किससे, इस पैसेज से जो आपको अटेम्प्ट करने। तो आप इसको सही तरीके से रीड कर लेना। वो पूछ लेता है कि इस पैरा में इसका मतलब, इस मीन मत बता दो, कोई आपसे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले, कोई फिल इन द ब्लैंक्स पूछ लेगा आपसे। ठीक है, और आपसे किस किसी का रीजन वगैरह पूछ सकता है उसी में से। ठीक है, और क्या पूछ सकता है आपसे, और बहुत सी चीजें आपसे पूछ सकता है इसमें। ठीक है, कोई वर्ड पूछ सकता है कि इस वर्ड का सेकंड, इस वाले पैरा में अगर इससे इसका सिनोनिम्स क्या होगा, इसको एंटोनिम्स क्या दे रखा है वर्ड। तो आपको इस तरीके से 10 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन है तो 10 मार्क्स से आपको 1 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होगा। ठीक है चलो, चलिए अब बात करते हैं क्या, कि ये जो पढ़ना है ना आपको बच्चा, मैं बता रहा हूं आप इस तरीके से पढ़ना कि जब आप पढ़ते जाएंगे ना, ठीक है, तो आप शुरू में 1-2 क्वेश्चन पढ़ लेना। मैं बता रहा हूं आपको, शुरू में ना आप पहले क्वेश्चन पढ़ लेना 1-2, तो आपके दिमाग और क्वेश्चंस को दिमाग में रख लेना थोड़ा सा। ठीक है, तो आप जब पैरा पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको जो वर्ड्स जो है ना वो मिलते रहेंगे, आपको थोड़ा मैच करते रहेंगे आपके। ठीक है, दिमाग से। तो आप, और ये बताऊं, ये ऊपर नीचे ज्यादा इस तरीके से नहीं सेट करते हैं, पता है बच्चे को थोड़ा सा ज्यादा हार्ड, 10th वाले बच्चे को इतना प्रॉब्लम गिरे, तो आप ऊपर से पढ़ते होगे ना तो आपको पहला क्वेश्चन पहले पैराग्राफ में मिल जाएगा, ऐसे चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, दूसरा आंसर आपको नहीं बता नहीं रहा हूं, एकदम एग्जैक्ट नहीं है कि आएगा, बट इसी तरीके से ज्यादा पॉसिबल चांसेस होते हैं कि फर्स्ट पैरा में आपका पहला आंसर, सेकंड पैरा, फर्स्ट पैरा में आपका दूसरा आंसर, इस तरीके से आ जाते हैं आपके ऊपर से नीचे तक ही क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है, उसी तरीके से पैरा में उसके आंसर्स होते हैं। ठीक है, तो आप उसे रीड करेंगे सही से। ठीक है चलो, आपको ज्यादा टाइम नहीं लेना है बच्चों लोग, आराम से पढ़ना। ठीक है, लेकिन कोशिश करना कि जल्दी, अब शुरू से स्पीड पकड़ के रखनी है आपको। आप ये सोचना कि मेरे जैसे लास्ट में बचते हैं ना आपके 10 मिनट, आपको लगता है कि अब मैं 10 मिनट में आप 3-4 पेज भर दूंगा, तो वही सोच के आपको शुरुआत से चलना, क्योंकि अगर आपका एग्जाम छूट जाता है तो फिर आपके लिए ज्यादा प्रॉब्लम होगी। ठीक है चलो, चलिए तो अब सेकंड पैरा पे आते हैं, किस पे आते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो सेकंड भी आपका रीडिंग पैसेज ही है। क्या है, सेकंड भी आपका रीडिंग पैसेज है, जो क्वेश्चन पैसेज दिया होगा उसी में से आपको क्या करना है, उसके आंसर्स करने हैं। ठीक है, क्या करने हैं, आंसर्स करने। ठीक है, तो इसमें भी आपको कितने 10 क्वेश्चंस होने वाले हैं। कितने होने वाले हैं, ये भी पैसेज है, रीडिंग पैसेज है, तो आप इसे भी रीड करेंगे सही तरीके से, और इसमें भी आपके क्या होने वाले हैं, 1 to 10 क्वेश्चंस होने वाले हैं, जो कि 10 मार्क्स के होने वाले हैं। कितने के होने वाले हैं, 10 मार्क्स होने वाले हैं। ठीक है, तो आप रीडिंग पैसेज सही से करके जाइएगा। ठीक है, चलिए सेकंड 2 हो गए कंप्लीट। अब आता है सेक्शन बी, सेक्शन ए कंप्लीट हो गया, अब सेक्शन बी आता है। ठीक है, आप कोशिश करना कि पूरा सेक्शन डाल के उसी को, ऐसे नहीं कि पहले सेक्शन एक कुछ क्वेश्चन कर दिए, कुछ सेक्शन बी के कर दिए क्वेश्चंस,
तो ऐसे में थोड़ा सा एग्जामिनर को दिमाग खराब हो जाता है, ठीक है। बट कोई नहीं, अगर हो जाता है आपसे तो आप क्वेश्चन नंबर सही से डालिएगा। बाकी अगर आप सेक्शन वाइज इसी तरीके से सॉल्व करते हैं तो फिर अच्छा रहेगा। चाहे फिर आप पहला सेक्शन बी कर लो, अगर आपको कंफर्टेबल बी लग रहा है तो बी कर लो, फिर ए उठा लेना, ताकि आपका थोड़ा सा मूड बन जाए, थोड़ा मन हो जाए कि हाँ अब थोड़ा सा चैन आ गया अब रीडिंग पैसेज, क्योंकि रीडिंग में ना बच्चे थोड़े डर जाते हैं क्वेश्चंस की। रीडिंग वाला पैसेज टाइम है ना, वो थोड़ा रीडिंग वाले जो पैसेज हैं बहुत ज़्यादा टाइम आपका खा जाते हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा सा नर्वस मत होइएगा, आप चाहे तो बी सेक्शन कर सकते हैं, बट कोशिश कीजिएगा शुरुआत से ही करें तो अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए, तो अब बी ग्रामर में क्या आता है आपका, इसमें आपको कोई भी 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। कौन से बेटा, ये थर्ड क्वेश्चन है आपका सेक्शन बी में जो है, वो सेक्शन बी तो है बट उसका उस पर कौन सा है, थर्ड, क्यों फर्स्ट होगा सेकंड होगा थर्ड, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपको कोई भी, आपको कितने क्वेश्चन दिए होंगे, एनी 10 आउट ऑफ 12, आपको 12 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 12 क्वेश्चन दिए होंगे, जिनमें से आपको सिर्फ 10 अटेम्प्ट करने हैं। कितने करने हैं, 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, जिसमें आपके लिए क्या क्या चीजें होने वाली हैं, आपको सेंटेंस वगैरह क्लियर होने चाहिए, आपके टेंसेस वगैरह क्लियर होने चाहिए, ठीक है। आपको मॉडल्स वगैरह यूज करने आने चाहिए, ठीक है। एक्टिव पैसिव आने चाहिए, आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट आने चाहिए, ठीक है। और सिनोनिम्स एंटोनिम्स वगैरह ग्रामेटिकल पोर्शन है, ठीक है। तो एंटोनिम्स सिनोनिम्स वगैरह ये कर लेना आप, ठीक है। और क्या आ सकता है, आपको फिलअप वगैरह आ सकता है इससे, ठीक है। मैंने कहा ना, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म यूज करनी आनी चाहिए, कौन सी जगह कौन सी वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। हाँ, आपको एरर भी ढूंढने के लिए आ सकती है। तो एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होने वाला है, तो फर्स्ट टू 10 ये भी आपको कवर करेंगे। ये भी कितने का होने वाला है बच्चे लोग, ये भी आपका कितने का होने वाला है, ये 10 मार्क्स का होने वाला है। कितने का होने वाला है, ये भी आपका 10 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो आप इसमें फिलअप वगैरह और भी बहुत सी चीजें आपको यहाँ देखने को मिलने वाली है, ठीक है बच्चे लोग। चलिए, आपको आपकी मिस्टेक्स वगैरह भी आपको यहाँ पर क्या कहते हैं, अरेंजमेंट वगैरह भी आपको मिल सकती है, ठीक है। एरर वगैरह आप यहाँ से कवर करेंगे, ठीक है बच्चे लोग। चलें आगे। और मैंने कहा ना क्या कहते हैं, और हाँ आपको क्या कहते हैं, सिमिली वगैरह ये भी आने चाहिए आपको, ठीक है। चलिए, फिगर ऑफ स्पीच वगैरह, ठीक है। चलिए, अब आते हैं हम सेक्शन किस पर, चलिए सेक्शन बी का ही क्वेश्चन 4th आने वाला है, इसको रफ कर दें। चलो, तो सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 4 हम करने वाले हैं। ये 3rd तक हो चुका है, 3 जो 3rd तक है जो क्वेश्चन वो क्या कर चुके हैं, हम कवर कर चुके हैं। अब हम 4th पोर्शन पे आने वाले हैं, ठीक है। चलिए, सभी लोग करते रहें। अब आपको टाइम देखो बच्चा लोग, मैंने कहा शुरुआत से आपको टाइमिंग इस तरीके से लेनी है, आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, ठीक है बच्चा लोग। चलिए, अब आप क्या करते हैं, अब आते हैं हम 4th क्वेश्चन पे, सेक्शन बी का ही पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो 4th पे आते हैं, तो ये भी क्रिएटिव राइटिंग स्किल से। अब ग्रामेटिकल पोर्शन तो हो गया, अब जो राइटिंग स्किल वाला पोर्शन है ना, जो आपको लिखना किस तरीके से आना चाहिए वो आपको होना चाहिए। तो बच्चा लोग, आपका 5 मार्क्स का जो आने, देखो जो 4th क्वेश्चन है उसमें आपको 1 और 2 इस तरीके से क्वेश्चन दिया गया। 1 पार्ट जो होगा ना, फर्स्ट पार्ट मतलब 4th का 1 पार्ट, इसका जो ए पार्ट होगा या फिर बी पार्ट करना, आप ए पार्ट करना या फिर बी पार्ट करना, जो कितने का होने वाला है, जो 5 मार्क्स का होने वाला है। क्या होने वाला है, ये होने वाला है आपका 5 मार्क्स का। कितने का, 5 मार्क्स का। और आपको इसमें करना क्या है, तो आप इसको लेटर टू द एडिटर लिखना है। क्या लिखना है, लेटर टू द एडिटर। आपको लेटर टू द एडिटर लिखना आना चाहिए, एड्रेस, डेट एड्रेस, सब्जेक्ट वगैरह जो भी है, फिर बाद में इस तरीके से। तो आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए उसका। अगर आप फॉर्मेट सही से लिखते हैं लेटर टू द एडिटर को, तो फॉर्मेट का बेटा आपको नंबर मिलता है अच्छे तरीके। अगर आपको फॉर्मेट सही नहीं है ना, और आपने सही पूरा सही लिखा है, फॉर्मेट आप अच्छी तरीके से नहीं लिख रहे, फॉर्मेट में गलती है, तो आपको नंबर काटेगा ही काटेगा वो, ठीक है। और अगर फॉर्मेट, बहुत से एग्जामिनर्स ने फॉर्मेट अगर गलत है तो पूरा काट देते हैं। तो आपको फॉर्मेट सही से पता होना चाहिए लेटर टू द एडिटर का, ठीक है। चलो, चलिए, तो ये पहला तो ये हो गया। या तो कोई 2 क्वेश्चन पे आपको लेटर टू द एडिटर करने को आ सकता है, ठीक है। तो ये तो आपको पहले मतलब लेटर करना है। दूसरा क्वेश्चन इसी का 4th का दूसरे क्वेश्चन की अगर बात करें, तो इसमें से भी आपको अटेम्प्ट कोई 1 करना है, या तो ए करना या फिर आप बी करना, या तो ए करना या फिर बी करना। और इसमें भी आपको कितने मार्क्स का, ये भी आपका होने वाला है 5 मार्क्स का। कितने का होने वाला है, ये भी आपका 5 मार्क्स का होने वाला है, जिसमें आपको लिखना क्या है बच्चा लोग, तो इसमें आपको एक पैराग्राफ राइटिंग लिखनी है। क्या करना है, राइट अ पैराग्राफ। क्या लिखना है, राइट अ पैराग्राफ। तो अगर आप पैराग्राफ, देखो बच्चा लोग, पैराग्राफ आपको सही से आता ही है, ठीक है,
जो आप पढ़ेंगे ना, जो देखा है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, उसको आपको कितने वर्ड्स में 100 to 120, 100 to 120, मतलब मिनिमम आप ये सोच लो, मिनिमम तो क्या मैक्सिमम आप ये सोच लो 1 पेज या 100 हाफ पेज, 1 पेज में काफ़ी है, इतना भी ठीक है। ठीक है, तो इतने वर्ड्स में ये कवर होना चाहिए। ठीक है, चलो इसका पैराग्राफ का भी आपको फॉर्मेट वगैरह सही से पता होना चाहिए, किस तरीके से आप लिखेंगे। ठीक है, तो पैराग्राफ तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, आप थोड़ा सा लेटर टू द एडिटर का आप क्या करने ना, थोड़ा सही से करके जाना। ठीक है चलो, तो आपका पैराग्राफ हो गया। अब बात करते हैं सेक्शन सी की। तो सेक्शन बी तो आपका कवर हो गया। अब बात करते हैं किसकी, सेक्शन सी की बात करते हैं। सेक्शन बी हो गया कंप्लीट, इरेज कर दें इसे। चलिए, तो सेक्शन सी में जो आने वाला है वो आपका आने वाला है लिटरेचर। क्या आने वाला है सेक्शन सी में? आपका लिटरेचर आने वाला है। क्या आने वाला बच्चे लोग? आपका लिटरेचर आने वाला है। तो सेक्शन सी आप डालेंगे, और बेटा याद रखना सेक्शन सी बहुत से बच्चे ना जल्दी जल्दी में, जितना पहले सेक्शन ए सेक्शन बी में टाइम गवा देते हैं, सेक्शन सी को सही से अटेम्प्ट नहीं कर पाते, जबकि ये भी बहुत मार्क्स का अच्छा तरीके का होता है। ठीक है, आपका 40 मार्क्स का होता है। सोचिए, ग्रामेटिकल पोर्शन और रीडिंग पोर्शन, राइटिंग पोर्शन, वो सारा सिर्फ 40 मार्क्स का, सिर्फ सेक्शन सी जो 40 मार्क्स का है। तो ये भी बहुत ज़्यादा आपके लिए मैटर करते हैं इसके मार्क्स। ठीक है चलो, और यही इंपॉर्टेंट है, वो तो आपको पता ही है, इंपॉर्टेंट तो सारा ही है, बट आपको सही से कवर करना आना चाहिए। तो अब सेक्शन सी का वहाँ 4th हो चुका था, 5th क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर। कितना आ जाता है? 5th नंबर। तो यहाँ पर आपको किस तरीके से कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड, जो आपको कॉन्टेक्स्ट दे रखा होगा ना, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आने ही आने चाहिए, जो कितने मार्क्स का होने वाला है आपको? 10 मार्क्स का। तो किससे रिलेटेड? कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। आपको कुछ दे रखा होगा पैराग्राफ वगैरह आपकी लिटरेचर बुक से, और उससे आपको कवर करना है। कितने मार्क्स का होगा ये आपका 10 मार्क्स का होने वाला है। कितने मार्क्स का होने वाला है? 10 मार्क्स का। ठीक है, 5th क्वेश्चन, जिसमें से आपका पहला क्वेश्चन जो होगा ना, 5th का ही पहला, 5th का जो पहला क्वेश्चन होगा, उसमें आपको 2 पैराग्राफ दे रखे होंगे। क्या दे रखे होंगे? 2 पैराग्राफ। क्या क्या देगा? 1 का ए या फिर 1 का बी, कोई 2 आप इनमें से कर लेना, या तो ए करना है या 1 का बी करना है आपको। जिसमें आपको क्या दे रखे होंगे? जिसमें आपको आपकी ही बुक से, किससे? आपकी बुक से कोई पोयम वगैरह का दे देगा, या तो उससे आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं, और आपके उसमें एमसीक्यूज वगैरह हो सकते हैं, कोई क्वेश्चन वगैरह पूछ सकता है आपसे। ठीक है, और आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, 5 क्वेश्चन। ठीक है, तो ये 5 मार्क्स का ये होता है। किसका? 5 मार्क्स का, मतलब 1 क्वेश्चन नंबर एंड सेकेंड क्वेश्चन नंबर जो आपका होने वाला है 1 हो गया आपका, 1A 1B। ठीक है, और सेकंड क्वेश्चन जो इसी में पूछने वाला है आपको, वो भी कितने मार्क्स का, इसमें और कमेंट बता दिया, इसी का एक सेकंड पार्ट 5 मार्क्स का होगा, जिसमें से आपको इसमें भी आपको क्या दे रखा होगा? आपको पोयम या कॉन्टेक्स्ट टाइप का दे रखा होगा, मतलब पूरी पोयम वगैरह दे रखी होगी, और उसमें से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें आपसे ये पूछ सकता है कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। ठीक है, ट्रू या फॉल्स पूछ सकता है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स पूछ सकता है, आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकता है। 5 क्वेश्चन इससे भी पूछने वाला है। इसमें भी कितना? 1 to 5 इससे भी पूछेगा, इसमें भी पूछेगा आपको 5 मार्क्स का, और इसमें भी आपको क्या पूछने वाला है? क्वेश्चन पूछने वाला है। तो 2A, इसमें भी ऑप्शन आपको देगा कि 2A कर लो या 2B कर लो, कॉन्टेक्स्ट रिलेटेड आपको दे रखा होगा आपकी बुक से ही। ठीक है, तो ये भी आपको 1st to 5th देने वाले हैं, कोई सा भी एक कर लेना आप, 2A कर लो या 2B कर लो। ये भी आपको कितने मार्क्स का होने वाला है? 5 मार्क्स का। कितने मार्क्स का होने वाला है? 5 मार्क्स का। ठीक है, तो ये आपका हो गया, तो यहां तक आपका हो चुका है ये कवर। ठीक है, तो 10 मार्क्स का कॉन्टेक्स्ट हो गया पूरा। ठीक है, चलो अब मैंने कहा टाइम का मैनेजमेंट आपको पूरी तरीके से रखना है। अगर टाइम आपको प्रॉब्लम क्रिएट करना है तो फिर आपको दिक्कत होने वाली है। ठीक है, चलो चलिए, ये तो हो गया। अब बात करते हैं किस पर? क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। किस पर आते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है कि आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। क्या दिए जाएंगे? क्वेश्चन दिए जाएंगे। कितने दिए जाएंगे? 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, एनी 4 करने हैं आपको। क्या करने हैं बेटा? एनी 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। एनी 4 क्वेश्चंस आपको क्या करने हैं? अटेम्प्ट करने हैं। कितने? एनी 4 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। टोटल कितने में से? आउट ऑफ 5 में से आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जो आपको कितने होने वाले हैं? कितने मार्क्स के? जो आपको कितने के होने वाले हैं बेटा? कितने रखे हैं इसमें? एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग 40 to 50 वर्ड्स। अच्छा ठीक है, 4 करने। ये आपका एक क्वेश्चन जो होने वाला है वो 3 मार्क्स का होने वाला है। कितने का? 3 मार्क्स का। तो 3 4 जाए 12 मार्क्स के आपके हो जाएंगे। कितने मार्क्स के हो जाएंगे? ये 12 मार्क्स के हो जाएंगे। ठीक है, जब ये 12 मार्क्स के हो गए, इसके बाद आपका आता है 7th पोर्शन। क्या आता है बच्चा लोग? आपका आता है 7th पोर्शन, और ये आपको बेटा कितने 40 to 50 वर्ड्स में ही लिखना है। कितना?
40 to 50 वर्ड्स, इसका मतलब है आपको कितना लिखना है, मिनिमम 6 to 7 लाइन, 6 to 7 लाइन में आप इसे कवर कर सकते हैं। ठीक है, चलो 7 क्वेश्चन की बात करते हैं। 7th में आपको कोई 2 अटेम्प्ट करने हैं, एनी 2, कोई भी, ये बात है जरूर है, बच्चे को बहुत से होते हैं पूरे पूरे कर देते, नहीं, जितना दे रखा उतना ही करना, जो आपको सही से आते हो। ठीक है, एनी 2 करने हैं आपको, वो भी कितने में से, 40 to 50 वर्ड्स में ही करने हैं, ये भी आपको 40 to 50 वर्ड्स में ही आपको क्वेश्चन करने हैं। और ये भी आपके कितने मार्क्स के हैं, 3 2 जा 6 मार्क्स के, ये भी आपको कितने के 3 3 मार्क्स के हैं, 2 होंगे तो 3 2 जा 6 मार्क्स के। ठीक है, चलो चलिए मैं लाइन 6 to 7 लाइन से आपको कवर करनी है। एंड द लास्ट 8th क्वेश्चन जो आपका है इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, वो है आपका, नहीं अभी तो और भी है, एक और है लास्ट आपका 8th जो है, उसमें आपको 2 क्वेश्चन दे रखे होंगे, क्या दे रखे होंगे, 2 क्वेश्चन दे रखे होंगे। ठीक है, और वो क्वेश्चन आप उनमें से आपको एक करना है, कोई सा भी एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा, एनी 1 करना है आपको 2 में से। ठीक है, और ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, कितना लॉन्ग क्वेश्चन होने वाला है, और कितने होना, 100 to 120 वर्ड्स का आपका कवर होने वाला है ये क्वेश्चन, जो आपका 6 मार्क्स का होगा। कितने का होगा, 6 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, चलो तो इसमें आप कितना, इसमें आप 1 पेज आप 1 and 1.5 मतलब इतना लगभग। ठीक है, 1.5 के समथिंग। ठीक है, इतना कर लेना आप। एंड द लास्ट क्वेश्चन जो आपको बचता है 9th क्वेश्चन लिटरेचर का ही, वो भी आपको एनी 1 क्वेश्चन करना है, और ये भी आपका कितने मार्क्स का है, 6 मार्क्स का होने वाला है। और जब ये 6 मार्क्स का है, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि बेटे ये जो 6 मार्क्स है ना, आपको डायरेक्टली अगर आप थोड़ा सा थ्योरेटिकल लिख देते हैं ना, आप तरीके से थोड़ा एक्सप्लेन करके लिख देते हैं, तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, बस राइटिंग आपने अच्छी रखनी है। ठीक है, तो 120 वर्ड्स आप इसे कवर करें, तो ये आपका इस तरीके से पेपर है। और याद रखना बच्चा लोग, ठीक है, कि आपको ये भी 6 मार्क्स का है आपका, आपको टाइम का मैनेजमेंट करना है। अगर आप टाइम में गड़बड़ करना है, कोई मैंने कहा ना शुरुआत में ये सोच के चलिएगा कि आपके पास 10 मिनट या 15 मिनट ही बचे हुए हैं। ठीक है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, पर आप कोशिश कीजिएगा जल्दी से जल्दी अटेम्प्ट करें, क्योंकि आपका पहला एग्जाम है। और पहले एग्जाम में ऐसा होता है, देखो पहला एग्जाम बच्चों का, तो पहले एग्जाम में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा ध्यान से करें, और थोड़ा सा अपनी स्पीड थोड़ी सी बना कर रखें। ठीक है, स्पीड में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप सभी लोगों को। ठीक है, चलो चलिए, तो ये इस तरीके से आपका इंग्लिश का पेपर आने वाला है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी, और अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और हाँ अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर कर दीजिएगा। बेटा देखो, मैंने कहा है आपको टाइम सही से कवर आना चाहिए। अगर मैं बताऊं, अगर आपको लगता है कि रीडिंग पैसेज जो है आपका, जो 20 मार्क्स का जो है, वो आपका ज़्यादा टाइम खा रहा है, तो मैं आपको ये सजेशन दूंगा कि आप सेक्शन बी पहले कर लेना। क्या कर लेना, सेक्शन बी पहले कर लेना, जल्दी कोशिश करना सेक्शन बी को जल्दी जल्दी लिखने का। ठीक है, सेक्शन ए थोड़ा सा इंप्रेशन पड़ता है टीचर का, फिर सेक्शन सी कर लेना, देन लास्ट में आप सेक्शन ए कर लेना। ठीक है, ये मैं आपको सजेशन दूंगा अगर आपकी स्पीड में प्रॉब्लम है तो। अगर आप अच्छे हैं, स्पीड में आपकी अच्छी है, तो फिर आप कुछ भी, फिर आपकी मर्जी। ठीक है, क्योंकि रीडिंग पैसेज तो आप बाद में रीड कर लेना, थोड़ा सा चलेगा, लेकिन ये पोर्शन जो बहुत अच्छा मार्क्स, क्योंकि आपको सेक्शन सी जो 40 मार्क्स का है, और 20 मार्क्स का आपका राइटिंग स्किल वाला है, तो 40 to 60 20 मार्क्स का सिर्फ वो बचेगा, उसमें ही यहाँ पे 60 मार्क्स का भूल जाते हैं। तो आप 60 मार्क्स का पहले कवर कर लेना, आपको थोड़ा सा मोटिवेशन आ जाएगा अंदर से कि नहीं अब कर लेंगे। ठीक है, 2 घंटे में अगर आप ये कर लेंगे तो 1 घंटा बहुत है आपके लिए, जो हमारा सेक्शन ए है। ठीक है, तो आप उसे कवर करेंगे बाद में। ठीक है, चलिए, तो और एक और बात बच्चा लोग, ये तो होगा 60 और 20 80 तो हो गया ये। ठीक है, मैंने जो बताया है कि आप टाइम का मैनेजमेंट सही से करके चलिएगा, राइटिंग का बहुत ध्यान रखिएगा, आप कटिंग वगैरह ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप कटिंग करते हैं ना, अगर आपकी कटिंग गलती हो जाती है तो आप नॉर्मली एक लाइन, मान लो कोई वर्ड मैंने लिखा है, मान लो मैंने वर्ड ही लिखा है, ठीक है, और अगर गलती से अगर ये वर्ड डबल डी मान लो इस तरीके से लिख दिया गलत, तो आप इसे इस तरीके से बस लाइन एक खींच दीजिएगा। आपकी गलतियां नहीं होनी चाहिए, आपको ऐसे नहीं करना, खेत नहीं बनाने हमारे। ठीक है, बहुत से बच्चे ऐसे करेंगे फिर, तो इससे आपको ना रॉन्ग इंप्रेशन पड़ता है आपको। ठीक है, टीचर के ऊपर, जो भी एग्जामिनर है जो आपकी नोटबुक चेक करेगा, तो उसके ऊपर थोड़ा सा गलत इंप्रेशन पड़ता है, तो फिर आपकी नोटबुक के साथ छेड़खानी कर सकता है, वो गुस्से में आ सकता है आपको थोड़ा बहुत। ठीक है, तो शुरुआत में कोशिश कीजिए, शुरुआत में गलती ना हो तो ज़्यादा चांसेस अच्छे रहेंगे, क्योंकि बाद में तो एग्जाम में जब शुरुआत में अच्छा इंप्रेशन देते हो तो एग्जाम को लगता है पढ़ा लिखा बच्चा अच्छा है, तो वो लास्ट में थोड़ा सा आपके साथ अच्छे, आपकी नोटबुक के साथ अच्छा व्यवहार करेगा। ठीक है, चलो चलिए, और हाँ जब आपका एग्जाम खत्म हो जाए तो कोशिश करना आपको 10 से 15 मिनट पहले आपका एग्जाम खत्म हो जाए,
ताकि आप अच्छी तरीके से अपने एग्जाम को, आपके क्वेश्चन आप वगैरह चेक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर डालने में बहुत से बच्चों की गलती हो जाती है, तो वो आपसे नहीं होनी चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को कमेंट जरूर करके जाना वीडियो के नीचे, और हाँ, लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर करके जाना चैनल को। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के अपनी हेल्थ का ख्याल रखिएगा, और कल टाइम से 9 बजे पहुंच जाना है सभी बच्चों को, और ध्यान रखिए कोई गलती ना हो आपसे, ठीक है। चलो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को, ऑल द बेस्ट, ठीक है। चलो, और अगर अच्छी वीडियो लगी है तो कमेंट करके जाइएगा। आई होप हमारे बच्चों का बहुत अच्छा एग्जाम जाने वाला है। चलिए, थैंक यू सो मच आप सभी को। चलो।